अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? पहला क्वेश्चन दिया है लास्ट टर्म इक्वल टू 3 + 4n। लास्ट टर्म किसी एपी का इस फॉर्म में दिया हुआ है। हमको शो करना है कि ये जो है एक एपी का फॉर्म में है। पहले इसमें ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और फिर इस सीरीज का 15th टर्म का सम निकालना है। ठीक है, कितना टर्म का? 15th टर्म का। हम लोग क्या करेंगे, पहले n के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हम n के जगह पे 2 पुट कर देंगे, 4 × 2 8। सेकंड टर्म कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट और सेकंड टर्म मिल गया तो हम d निकाल लेते हैं। 11 - 7 4 हो जाएगा। क्या निकालना है? पहला 15th टर्म का सम निकालना है। फॉर्मूला 2 × 7 14 प्लस n - 1 14 इंटू d 4। 15/2 14 प्लस 14 × 4 56 होता है। 15/2 इंटू 70 35 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा। तो इस सीरीज का पहला 15th टर्म का सम कितना होगा? 525 होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। n का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, पहला टर्म मिल जाएगा। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म मिल जाएगा। 10 का 2 नंबर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। ठीक है, अब हम सीधा 11th नंबर में चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से इसको समझना है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n², सम ऑफ nth टर्म किसी एपी का कितना है? 4n - n²। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इस सीरीज का पहला टर्म क्या है? तो देखिए, पहला टर्म सिर्फ हम n की जगह 1 पुट कर देंगे निकालने के लिए। कितना आया? 3। तो क्या निकाले हम? सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू 3। तो एक टर्म का सम मतलब वो अपने आप से ही रहेगा, किसी से जुड़ेगा नहीं, तो कितना होगा? वो 3 ही रहेगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर 3 है, मतलब इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी कितना आएगा? 3 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स? पहला 2 टर्म्स का सम कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ n की जगह आप 2 पुट कर देंगे। 4 × 2 8 - 2 का स्क्वायर 4। कितना आया? 4। तो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए, अब बोल रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म निकालना। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? a + d। तो d तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, हम इससे इसको नहीं माइनस कर सकते क्योंकि ये 2 टर्म का सम आया है 4। मतलब इस सीरीज का पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों को जोड़ के आया है 4। तो 4 से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकाल लेंगे इस सीरीज का। सम ऑफ एस थर्ड टर्म, n की जगह पे अब 3 पुट कर देंगे। कितना आएगा? 12 - 9 दैट इज 3। अब सम ऑफ 3 टर्म्स से हम सम ऑफ 2 टर्म्स को माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म को, तो हमको मिलेगा सेकंड टर्म दैट इज 4 - 3 मतलब -1। तो हमारा सेकंड टर्म कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द 10th टर्म। इसी क्वेश्चन का 10th टर्म निकालना है। तो सम ऑफ 10th टर्म से सम ऑफ 9 टर्म को माइनस करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमको 10th टर्म मिल जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म कैसे निकालेंगे? n की जगह 10 पुट कर दो। सम ऑफ 9 टर्म्स n की जगह 9 पुट कर दो। कितना आएगा? 40 - 100 36 - 81
इसको सॉल्व करो, 10th टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल है पॉजिटिव इंटीजर वो कितना है, 6 है। उसके बाद है 12, 18, इसी तरह से चलेगा। कहाँ तक, 40th टर्म तक हमको निकालना है सम। तो चलिए, ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में 6 है, डी का वैल्यू 12 - 6 6 है, नंबर ऑफ टर्म 40 है, हमको सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, 40/2 20 हो जाएगा, 2 × A 12 हो जाएगा, 40 - 1 39 हो जाएगा, इंटू D 6, कैरी 5। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो पहला 40 टर्म्स का सम निकल जाएगा। ठीक है, वो नंबर्स जो 6 से डिविजिबल है। 13 हमारा सेम क्वेश्चन है, उसको छोड़ देते हैं, 14 नंबर में चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 to 50 के बीच में जितना ऑड नंबर्स है सबका सम निकालना है। तो पहले तो हमको ये गिनना पड़ेगा कि सबसे पहला ऑड नंबर क्या है, 1 है, उसके बाद 3 5 ऐसे करके चलेगा। लास्ट ऑड नंबर क्या है, 49 है, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है। उससे पहले ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब n तो हमको निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम जोड़ेंगे कैसे, n नहीं पता, ये फॉर्मूला लगा देंगे n निकालने के लिए। लास्ट टर्म कितना है, 49, a कितना है 1, d 3 - 1 2, माइनस हो जाएगा, 48 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 24 + 1 25। मतलब 0 और 50 के बीच में कितना ऑड नंबर्स है, 25 ऑड नंबर्स है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ 25 ऑड नंबर्स। n/2 2a कितना है 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस n - 1 25 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 3 - 1 2, 25/2 2 प्लस 24 × 2 48, 48 + 2 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 × 25 625 आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ का 25 टर्म्स का सम कितना होगा, 625 होगा। चलिए, अब हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लंबा है, बुक से पढ़ लेना है, हम पढ़ देते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो बुक से पढ़ लीजिएगा। A contractor on construction of job specifies penalty for delay of completion beyond the certain date as follows: 200 first day, second day 250, then 300 and 350, so on। 50 रुपीज़ करके बढ़ता जा रहा है। How much money the contractor has to pay as penalty if he is delayed by the work of 30 days। मतलब क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अपना काम को अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं करेगा तो हर दिन पे उसको फाइन कितना लगेगा, 50 करके लगेगा। पहला दिन का फाइन कितना है, 200 है, हर दिन 50 करके बढ़ेगा, कॉमन डिफरेंस 50 है, और टोटल उसको 30 दिन का फाइन चुकाना है। तो 30 दिन में वो कितना फाइन बढ़ेगा, शुरू दिन में उसको 200 पड़ेगा फाइन, सेकंड दिन में उसका बढ़ के फाइन 250 हो रहा है, फिर 250 से उसका फाइन 300 हो रहा है, 300 से उसका फाइन 350 हो रहा है। इस तरह से फाइन जो है बढ़ता जा रहा है, 50-50 करके बढ़ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 50 आएगा। टोटल उसको 30 दिन तक भरना है, मतलब हमको टोटल सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ 30 टर्म्स। तो सम ऑफ 30 टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2a + n - 1 इंटू d, 30/2 15 हो जाएगा, 2 × a 400 हो जाएगा, प्लस n - 1 30 - 1 29 इंटू d कितना है, 50 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, कैरी 4, इसको ऐड कर लेना है,
0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 5 5 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा और 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू 0 15, 15 इंटू 5 75 कैरी 7, 15 इंटू 8 120 प्लस 7 127 कैरी 12 इंटू 1 15 प्लस 12 27,750 उसको टोटल फाइन देना पड़ेगा 30 दिन के बाद। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। A sum of 700 is to be given to 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, then 7 स्टूडेंट्स में 700 को बांटना है। तो हम मान लेते हैं पहला को मिलेगा 8 + 60, दूसरा को मिलेगा 8 + 40, फिर मिलेगा 8 + 20, सॉरी a + 20, फिर मिलेगा a, फिर मिलेगा a - 20, फिर मिलेगा a - 40 और फिर मिलेगा a - 60। क्योंकि बोला है हर जो भी एक बच्चा को मिलेगा उससे 20 दूसरा बच्चा को कम मिलेगा। टोटल 7 बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला वाला को a + 60 मिला, फर्स्ट टर्म को हम a मान लिए है, दूसरा वाला को भी कम मिला 20 40, फिर इससे 20 कम हो गया, फिर इससे 20 कम हो गया, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम। अब सबको सातों बच्चा का जो पेमेंट है उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए। अब देखिए +60 - 60 कैंसिल, +40 - 40 कैंसिल, +20 - 20 कैंसिल, और सातों a जुड़ेगा तो 7a आएगा। a = 100। तो पहला बच्चा को 100 + 60 160 मिलेगा, दूसरा को 140 मिलेगा, तीसरा को 120 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा और फिर 40 मिलेगा। इस तरह से सातों बच्चा को पेमेंट मिलेगा। ठीक है, और ये सातों बच्चा का पेमेंट को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 700 आएगा। चलिए, तो 16 नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम 17 नंबर में। 17 में क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल thought of planting trees and around the school to reduce air pollution, it was decided that the number of trees each section of the class will plant will be the same as the class number in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree and a section of 2 will plant 2 trees. मतलब क्या बोल रहा है, and there are 3 sections of each class. क्लास 1 में 3 सेक्शन है, क्लास 2 में 3 सेक्शन है, क्लास 3 में भी 3 सेक्शन है। अब 1 का एक बच्चा एक एक पेड़ लगाएगा। अब क्योंकि 2 में है तो 2 2 पेड़ लगाएगा, 3 में है तो 3 3 पेड़ लगाएगा, 4 में जाएगा तो 4 4 पेड़ लगाएगा। तो पहला वाला क्लास कितना पेड़ लगा रहा है, 3, 1 + 1 + 1। दूसरा क्लास 6, ये 9। उसके बाद वाला क्लास कितना लगाएगा, 12 लगाएगा। इस तरह से हमको कौन सा क्लास तक जाना है, 12th क्लास तक जाना है, और पता करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक कितना लगा रहा है। मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स हम लोग निकाल लेंगे, n/2 2a + n-1 × d, 12/2 6 आ जाएगा। a3 है, 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस 12 - 1 11 हो जाएगा, इंटू d 6 - 3। तो टोटल जो है ये लोग 234 ट्रीज लगाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है बुक से। तो इसमें जो बढ़ेगा वो पाई × 0.5 पहला वाला होगा, फिर प्लस पाई × 1.0, फिर पाई × 1.5,
इस तरह से ये 13 गो है तो पाई इंटू 6.5 तक चलेगा। काम को सम निकालना है। पाई आर, ये आर का वैल्यू है, आर जो हमारा है वो 0.5 करके बढ़ता जा रहा है, और सेमी सर्कल का पाई आर होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। यहाँ हम क्या करेंगे, पाई 0.5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 13। तो पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं, टोटल 13th टर्म का, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n/2 2a, n कितना है 13, a 1 है, d 1 है, 12 + 2 14, 13 7 या 91, 91 को पाई 0.5 से मल्टीप्लाई, पाई का वैल्यू 22/7, 0.5 का 5/10 हो जाएगा इंटू 91, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, 143 सेंटीमीटर टोटल सम हो जाएगा सबका पेरीमीटर का इस क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब सबसे पहला वाला रो में 20 लॉग्स को रखा गया है, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से घटते गया है। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स विल बी प्लेस्ड, कितना रो लगेगा जिसमें 200 जो है पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास जो है कितना लॉग्स है 200 है। पहला रो में वो 20 रखेगा, फिर 19 रखेगा, फिर 18 रखेगा एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारा 20 है, कॉमन डिफरेंस 19 - 20 -1 है, n निकालना है, a फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म्स कितना है 200 है, n तो निकालना ही है, 2a 2 × 20 40, n - 1, d कितना है -1 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, 40 -n + 1, 40 + 1 41 -n, ये आएगा 400 41n -n², मतलब इसको इधर लाएंगे तो n² - 41n + 400 = 0। अब 400 को फैक्टराइज करेंगे और स्प्लिट करेंगे 41 को 2 पार्ट्स में। ठीक है, (25) 2 × 2 4 × 2 8 16, 16 और 25 41 आएगा। दोनों में कॉमन n ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन 25 ले लेंगे, n का वैल्यू कितना आएगा और एक वैल्यू कितना आएगा 16। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों होल नंबर्स में आ रहे हैं, तो किसको ले, 25 को ले या 16 को ले। अब क्वेश्चन पे आते हैं, टोटल कितना है 20 रोज है। तो अगर हम नंबर ऑफ रोज को 25 करते हैं, मतलब आगे ले जाते हैं, तो देखिए 20 रोज है तो 21st जो रो होगा उसमें तो कोई लॉग रहेगा ही नहीं, 0 लॉग रहेगा, यानी उसके बाद जाएंगे तो लॉग्स क्या होगा माइनस में आएगा, माइनस में तो नंबर ऑफ लॉग्स हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर कितना होगा 16 होगा, n = 16। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन कीजिए हमको, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।